मेरा उस शख्स से पुराना बैर है, तुमसे भी गहरा। पूरे खानदान को मारने से भी ज्यादा? लगभग वैसा ही। मैं बदला लूंगी। 2 हफ्ते पहले उस हादसे ने मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे इस बदले की भंवर में खींच लिया। फिर वह आया। जी स्मृति जी, हम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे। क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह हार शायद असली है। वे जल्द ही किसी को पुष्टि करने भेजेंगे। दीदी, बधाई हो, आखिरकार अपने लोग मिल गए। मेरी दीदी तो निकली, ली परिवार की बरसों से खोई हुई बड़ी बेटी। हे भगवान, यह कैसी अपार दौलत है। अभी खुश होना जल्दबाजी होगी। अगर वह ली परिवार में चली गई तो शायद हमें नहीं पहचानेगी, इस गरीब बाप बेटी को। नहीं पापा। यह क्या आवाज है? अंदर कोई है? दीदी। जल्दी आओ, यहाँ और 3 घायल हैं। उठो उठो। स्मृति वर्मा, आप जाग गईं। आपकी आंखें कैसी हैं? मेरे पिताजी और दीदी कहाँ हैं? स्मृति वर्मा। स्मृति वर्मा। पापा। मरीज बहुत कमजोर हैं। आप उन्हें उत्तेजित न करें, वह जल्दी ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी दीदी कहाँ है? नर्स, मेरी दीदी कहाँ है? वह अब कैसी है? आपकी दीदी? डॉक्टर, मेरी दीदी कहाँ है? स्मृति वर्मा, आप पहले शांत हो जाइए। आपकी बहन? बहन नहीं, दीदी है। मेरी दीदी को आखिर क्या हुआ? मैं भी डॉक्टर हूँ। ऐसी क्या बात है जो नहीं कही जा सकती? आप लोग कुछ तो बोलिए। वह मर चुकी है। दीदी कहाँ है? वह मर चुकी है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। जान बचानी है तो चुप रहो। क्या तुम मेरे घर में घुसे थे? इधर जल्दी, उसे भागने मत दो। कपड़े उतारो। उतारो। मेरी दीदी को छोड़ो। तो तुम ही हो। तुम आखिर कौन हो? वहां जाकर देखो। जल्दी पकड़ो, वह यहीं कहीं होगी। उसे भागने मत दो। बताओ, मेरी दीदी को आखिर क्या हुआ? मुझे अच्छी तरह देख लो। मैं राहुल वर्मा हूँ, तुम्हारा मंगेतर। मेरा कोई मंगेतर नहीं है। क्या तुम मुझे मेरी दीदी स्मृति वर्मा समझ रहे हो? अब से तुम स्मृति वर्मा हो। मैं पूजा मिश्रा हूँ। पूजा मिश्रा मर चुकी है। बचने वाली सिर्फ तुम्हारी दीदी स्मृति वर्मा हो सकती है, तुम नहीं। अगर तुम उसकी पहचान से जीती रहीं तो तुम्हारी दीदी व्यर्थ मर गई। दीदी मर गई? मैं नहीं मानती। मुझे उसे देखने ले चलो। जला दिया, जला दिया। बिखेर दिया। तुमने ही उसे मारा। तुम हत्यारे हो। जब मैं पहुंचा तब तक वह मर चुकी थी।
अगर तुमने और आवाज लगाई मैं तो अब तुम्हें मार देना चाहता हूं। तो तुम मेरे घर क्यों आए? मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूं, स्मृति वर्मा की मौत दुर्घटना नहीं है, वह हत्या है। उसे मारने वाला वर्मा परिवार ही उसे घर ले जाने वाला था। मैं चाहता हूं तुम स्मृति वर्मा बनो, मेरे साथ मिलकर हत्यारे को ढूंढो। तुम क्या कह रही हो? मेरी दीदी वर्मा परिवार की बड़ी बेटी हैं। वर्मा परिवार वाले उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? वे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार? हितों के सामने रिश्तेदारी का क्या मतलब? मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं मानती। हाँ, तुम अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वर्मा परिवार बाहर से दिखने जैसा नहीं है। वे कई सालों से अपराध कर रहे हैं। तुम और तुम्हारे पिता अब बहुत खतरे में हैं। डॉक्टर, मैं अभी हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर आई हूँ। माफ कीजिए, घर में कुछ मुश्किल हो गई है। मुझे और कुछ दिन छुट्टी चाहिए। क्या घर वाले सब ठीक हैं? मेरे पिता और बहन कहाँ हैं? वह मर चुकी है। स्मृति वर्मा की मौत कोई हादसा नहीं, कत्ल है। कोई बात नहीं, मैं पहले घर जाकर कुछ सामान ले लूं। शायद मैं कुछ दिनों तक काम पर नहीं आ पाऊंगी। अरे भैया, यह तो मेरे घर का रास्ता नहीं लगता। बूढ़े को निपटा दिया गया है, मैं यहाँ जल्द ही खत्म कर लूंगा। तुम वर्मा परिवार के हो? बचाओ। तुम? तुम पहले जाओ। मरीज को बचाया जा रहा है, आप अंदर नहीं जा सकते। पापा, पापा उठिए। तुम ठीक हो? मुझे दीदी का रूप क्यों धरना पड़ा? स्मृति वर्मा को उसकी मां ने जीवित रहते विरासत का अधिकार दिया था। पूरे 51% शेयर हैं। स्मृति वर्मा के वापस आते ही वह पूरे समूह पर नियंत्रण कर लेगी। साथ ही वह उस हत्यारे का पता लगा लेगी। लेकिन इससे आपका क्या लेना देना? मेरा उस आदमी से पुराना झगड़ा है, तुमसे भी गहरा है। पूरे परिवार की हत्या से भी गहरा? लगभग। मैं बदला लूंगी। मैंने तुम्हें सही पहचाना, बस तुम मेरी योजना में साथ दो। तुम्हारा बदला मेरा भी बदला है, कैसा रहेगा? मैं उस आदमी को ढूंढूंगी, उसे उचित सजा दिलवाऊंगी। अब हम क्या करें? मैंने बदल दिया है तुम्हारी और स्मृति वर्मा की पहचान। उनकी नजर में तुम स्मृति वर्मा हो और मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। तुम मुझे कह रहे हो कि दीदी की जगह लूं, वर्मा परिवार में घुस जाऊं? सही, तभी हम असली हत्यारे को ढूंढ पाएंगे। लेकिन ऐसा करने से हमारी स्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी। बस बदला लेने के लिए मैं सब कुछ त्याग सकती हूँ।
मोना गुप्ता वर्मा परिवार में कई सालों से काम कर रही हैं, उन्हें सब पता है। उनसे कम बात करो। बेटी, आपका कमरा तैयार कर दिया गया है। यह आपका पुराना कमरा ही है। आइए। वर्मा परिवार में सैकड़ों आंखें तुम पर नजर रख रही हैं। तुम्हें बड़ी बेटी जैसा व्यवहार करना होगा। अगर जरा भी चूक हुई, हम दोनों को यहीं मरना पड़ेगा। मैं मौका ढूंढूंगी, खुद स्मृति वर्मा को मार दूंगी, काम पूरा करूंगी। नहीं, पहले लोगों को नहीं पता था कि स्मृति वर्मा जीवित है। मार दो तो मार दिया, अब तो सबको पता चल गया है। वह मर गई तो मेरा शक बहुत बढ़ जाएगा। मैं आप दोनों को आराम करने देती हूँ। कोई जरूरत हो तो बता दीजिएगा। तो दीदी का बचपन ऐसी जिंदगी में गुजरा। अफसोस, वह फिर कभी घर नहीं आ सकेगी। सिर्फ एक कैमरा है, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं। मेरा अनुमान सही था, वर्मा परिवार सच में हमारी निगरानी कर रहा है। तो तुम यहाँ हो। अर्जुन वर्मा जी, सोचा नहीं था आपको यह शौक है। लगता है पहचान पक्की करनी होगी। मुझे तो हैरानी हो रही है, उन दोनों में देखने लायक क्या है? एक ही बिस्तर क्यों है? यह छोटा बाबू, इसका हिसाब तो बहुत पक्का है। जल्दी मत करो, यह सच है या नकली पक्का नहीं है। तुम्हें लगता है ये फर्जी हैं? लगता है एक नाटक करना पड़ेगा। बेशक एक ही बिस्तर है। यह क्या करने वाला है? मैंने तुम्हें सोफे पर सोने के लिए नहीं कहा। मैं सो जाऊंगी, ठीक है? नहीं। छोड़ो छोड़ो। ली परिवार बहुत खतरनाक है, हम कोई भी चूक नहीं कर सकते। साथ सोना, समझे? चिंता मत करो, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। हम अब ली परिवार में आ चुके हैं। तुम आखिर क्या करने वाले हो? इस पर हस्ताक्षर करो, मुझसे शादी करो। मैंने तो सिर्फ बहन बनने का नाटक करने के लिए हाँ कहा था, लेकिन तुमसे शादी करने के लिए नहीं कहा था। ली परिवार कल ही शेयरधारकों की बैठक बुलाएगा, तुम्हारी वापसी की घोषणा करेगा, तब तुम सबसे बड़ी शेयरधारक बन जाओगी। सिर्फ तुम्हारा कानूनी जीवन साथी बनकर मैं ली परिवार के मामलों में हिस्सा ले सकूंगा, समझे? यह राहुल दिखने में ही अच्छा है, काम का नहीं। दिन में ही मुझे लगा था कुछ गड़बड़ है। ये दोनों बिल्कुल जोड़ी नहीं लगते, नकली लग रहे हैं। क्यों? छोड़ो स्मृति, अब तुम कहो। अब मारा नहीं जा सकता तो दूसरा मैं सीधे तुम्हारे लिए खत्म कर देती हूँ। मैं फिर उन्हें जांचता हूँ। बहुत मुश्किल है। दीदी, आपकी पुरानी आदत के मुताबिक तैयार किया है। धन्यवाद। दीदी की यही आदत है। तुमने दूध में क्या डाला? कामोत्तेजक दवा। बुरा हुआ। प्यास लगी है, मैं पहले नहा लेता हूं। यहां कैमरा नहीं है, क्या करूं? शांत रहो, शांत रहना जरूरी है। यह उनका बिछाया हुआ जाल है।
बहुत गर्मी है। दवा का असर बहुत तेजी से आ गया। नहीं, योजना तो अभी शुरू हुई है। अगर अब पकड़ा गया तो सब खत्म। मैं योजना को बिल्कुल असफल नहीं होने दूंगा। कोई रास्ता नहीं है। जब वे परखना चाहते हैं तो मैं दिखा दूंगा। इतनी गर्मी क्यों लग रही है? वह बहुत करीब है। क्या हो रहा है? मैं ठीक नहीं हूं। यह छोटा लड़का है। मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? पूजा, तुम्हें क्या हुआ? संभलो। काफी देख लिया। मैं पहले आपके घाव को साफ कर दूं? ये लोग क्यों कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे? यह दवा तो जल्दी असर करती है ना? सिर्फ एक संभावना है, वे संबंध नहीं बना सकते। उन्होंने उस ओर सोचा ही नहीं। वे दोनों कमीने पहले गायब हो गए थे। जब स्मृति जीवित है, उसका भाई भी बच गया होगा। एक ही काफी परेशानी है, दूसरा और ना आ जाए मेरी संपत्ति छीनने के लिए। तो उस आदमी को मार डालो। को काजल, तुम क्या कर रही हो? तो उस आदमी को खत्म कर दो। रुको काजल सिंह, तुम क्या कर रही हो? डॉक्टर ने मुझे दिए हैं अल्कोहल और पट्टी। तुम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? मैं? यह चोट तुमने लगाई है, तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। माफ कर दो। क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? मैं इंसान हूं, बेशक दर्द होता है। जारी रखो, धीरे से। मैंने अभी छुआ नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस पर हस्ताक्षर करो। नहीं, मैं नहीं करूंगी। साइन करो। हमारा बदला अब सचमुच शुरू हो गया है। सब कुछ तुम्हारा है। मैं भी तुम्हारा हूं। रुको। रुको, गोली मत चलाओ। देखो, दवा का असर शुरू हो गया। तो मैं अच्छा नजारा देखने का इंतजार करूंगी।
रुको। यकीन है? अगर तुम मेरा बदला नहीं ले सके, मैं पहले ही मौके पर तुम्हें मार दूंगी। तो याद रखो, अगली बार जब मेरी गर्दन में छुरा मारो, गहरा मारो। हम सच में एक साथ सोए? यह कमीना, मैं उसके साथ कैसे? क्या अब पहचानती नहीं? नुकसान सिर्फ तुझे ही नहीं हुआ। तू? यह एक हादसा था। हादसा नहीं, कल दूध में किसी ने नशीली दवा मिला दी थी। तुझे पता था कि दूध में नशीली दवा मिली थी? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मैं तुझे बता देता तो क्या तू बिना विरोध के साइन कर देती? तू मेरा इस्तेमाल कर रहा है। बात तो बराबर है। अब तो अपनी ताकत बचा ले। आज दोपहर की शेयरधारक बैठक के बारे में सोच। वो बूढ़ी लोमड़ियां तुझे हराने पर तुले हुए हैं। तू क्या कर रहा है? मैं तो बहुत बदला लेता हूं। सच में पागल है। यह घड़ी बहुत महंगी होगी। तुम सबसे अमीर की बेटी हो। कोई कीमत नहीं जो तुम नहीं दे सकती। ये अब से तुम्हें दिल से यकीन करना होगा। तुम स्मृति वर्मा हो। वर्मा समूह अब हर तरह से कोशिश करेगा कि तुम वर्मा समूह वापस न ले सको। बदला लेना है। तुम्हें उनसे ज्यादा बेरहम बनना होगा और जहरीली। रुको, कौन हो? मैं वर्मा समूह की बेटी हूँ। तुम मुझे रोकने से पहले एक बार अच्छे से सोच लो। हूँ। बेटी जी, बार गर्ल हो? पता है अंदर कौन बैठा है? वर्मा समूह के अर्जुन वर्मा। भले ही तुम असली हो, तुम्हें अंदर जाने का कोई हक नहीं है। समझ में आ गया तो यहाँ से हटो। कमीने, कुत्ते की नजर वाले, अगर अभी दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हें वर्मा समूह से निकाल दूंगी। तुम भैया, क्या आपको होश नहीं? वो स्मृति, वो छोकरी आपकी जगह कैसे ले सकती है? विक्रम, वो तो अर्जुन जी की अपनी बेटी हैं। तो क्या हुआ? वो आए तो भी मैं यही कहूंगा। पापा, मैं आ गई। स्मृति, मैडम, यह नियुक्ति आदेश है, कृपया हस्ताक्षर करें। रुकिए, मेरी भतीजी 11 साल से लापता है। अरे छोकरी, तू एक बेकार हार लेकर बार बार कहती है कि वह स्मृति वर्मा है। कौन मानेगा? मुझे लगता है तू नकली है। हाँ, सही कहा। एक अनजान शख्स को लीस में हुक्म चलाना बिल्कुल मजाक है। मेरे पास एक तरीका है। स्मृति की मां अपनी वसीयत उसमें बंद कर दी थी। यह आइरिस स्कैन दरवाजा है। सिर्फ असली स्मृति ही इसे खोल सकती है। क्या करूं? क्या करूं? अरे छोकरी, तू खुद कबूल कर ले कि तू नकली है। घुटने टेक कर माफी मांग ले तो हम तुझे माफ कर देंगे, वरना अगर यह तिजोरी नहीं खुली मैं तुझे नदी नगर से गायब कर दूंगा। चिंता मत करो, फेल नहीं होगा। करो। क्यों फेल नहीं होगा?
हाँ स्मृति, ये क्यों? स्मृति जी जाग गई? आंखें कैसी हैं? क्या? ये दीदी की आंखें हैं। यह तुम्हारी माँ की मर्जी है। इस पर हस्ताक्षर करो। तुम वर्मा समूह की सबसे बड़ी हिस्सेदार बन जाओगी। रुको, बाहर वाले नहीं जानते। भैया, आपको याद होगा अपनी बेटी को, वह बाईं हाथ से काम करती थी, है ना? उसने दाएं हाथ से हस्ताक्षर किए। वह धोखेबाज ही है। उसने बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं किया। यही वजह है। तुम क्या कर रहे हो? मैं तो ऐसा हूं, बहुत बदला लेता हूं। वर्मा परिवार ने स्मृति को वापस ला लिया है। इसका जरूर असर पड़ेगा कुछ लोगों के हितों पर। कुछ लोग नहीं चाहते कि वह वर्मा परिवार में लौटे। यह सामान्य है। आपको भी लगता है ना चाचा जी? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तो अपनी भतीजी का स्वागत करता हूं। अब और क्या देख रहे हो? हस्ताक्षर करो। तो यह सब तुमने योजना बनाई थी? तुमने शुरू से ही योजना बनाई? मेरी बहन की आंखें निकालकर मुझे दे दी। तुम इन आंखों से अपनी बहन के लिए हत्यारे को ढूंढ सकती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों बहनों को मेरा शुक्रिया करना चाहिए? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुम मेरी नफरत का इस्तेमाल करना चाहते हो अपने काम के लिए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। डॉ सुहानी, हत्या का काम तुम्हारे लिए नहीं है। मुझ पर छोड़ दो। मैं सोच रहा हूं तुम्हारे पिता की चाय में कुछ मिला दूं। तुम उसे मार डालोगे? बिल्कुल नहीं। जैसे ही अर्जुन वर्मा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहोश होंगे, कंपनी में अफरा तफरी मच जाएगी। तो मुझे मौका मिलेगा। मैं तुम्हारा औजार नहीं हूँ। तुम्हें मुझे बताना होगा मेरे पिता के हत्यारे का नाम, वरना मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। जिसका सबसे बड़ा फायदा वही स्मृति वर्मा का हत्यारा है। अभी सबसे बड़ा संदेह विक्रम वर्मा पर है। मेरी बहन की मौत के बाद सबसे ज्यादा फायदा उल्टा तुम्हें हुआ। मुझसे शादी करके तुम्हें वर्मा परिवार मिल जाएगा। तुम्हारे अनुसार तुम्ही पर सबसे ज्यादा शक है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी एकमात्र उम्मीद हूं। मेरे बिना तुम हत्यारे को नहीं ढूंढ सकती। अपने काम से काम रखो। मेरे मामले तुम दखल मत दो। हम देख लेंगे। पिताजी, मैं आ गई। सभी, मैं घोषणा करता हूं मेरी बेटी स्मृति वर्मा वर्मा समूह की उत्तराधिकारी बनेगी। अध्यक्ष जी, क्या आप पीछे हट रहे हैं? विक्रम वर्मा निदेशक क्यों नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में? स्मृति जी, वर्मा समूह की उत्तराधिकारी बनने के बाद कोई नई व्यावसायिक योजना है? राहुल ने सच में कार्रवाई कर दी। अगर अर्जुन वर्मा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहोश हो जाएं, तो मेरा मौका आ जाएगा। याद रखो, तुम कोई नई मुसीबत मत खड़ी करना वर्मा। परिवार में कोई सीधा नहीं है। यह क्या हुआ? अध्यक्ष जी बेहोश हो गए। क्या हुआ? अर्जुन वर्मा बेहोश हो गए अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, बुरी बात, वह शौक में चला गया। तुम उसे मार डालोगे? जागिए, जागिए। भैया, एम्बुलेंस बुलाओ। भैया तुम हिम्मत रखो, हॉस्पिटल आ गया। हटो। अच्छा हुआ कि स्मृति जी मौजूद थीं। अध्यक्ष जी को बचा लिया, वरना बड़ा हादसा हो जाता। पता लगाओ वे किस हॉस्पिटल गए। कुछ गड़बड़ है।
हाँ कोई बात नहीं। यह कौन है? पहले नहीं देखा था। यह मेरे बड़े भाई हैं। यह उनकी हाल ही में मिली बेटी हैं। सच में? यह तो बहुत अच्छा है। श्री वर्मा की हालत बिगड़ गई है। प्रत्यारोपण सर्जरी का समय शायद पहले करना पड़ेगा। अब तक श्री वर्मा के सभी रिश्तेदारों में से किसी का किडनी मैच नहीं हुआ। आशा है स्मृति जी कोशिश करेंगी। किडनी ट्रांसप्लांट? हाँ आप डरिए मत, किडनी बहुत शक्तिशाली होती है। भले ही एक ही हो, सामान्य जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। आप पहले खून का नमूना दीजिए। अगर खून का नमूना ले लिया गया तो वे बस डीएनए जांच करेंगे तो पता चल जाएगा कि मैं नहीं हूँ असली स्मृति वर्मा नहीं। क्या सच में अर्जुन वर्मा जी सच में ट्रांसप्लांट की जरूरत है, या संजय पांडे और विक्रम वर्मा ने मिलकर मुझे फंसाने की योजना बनाई है? क्या तुम अपने पिताजी को किडनी नहीं दोगी? मैं पिताजी को ठीक होते देखना चाहती हूँ, बस अभी मेरे हाथ गंदे हो गए। मैं पहले हाथ धो लूं। अगर किडनी की बीमारी इतनी गंभीर है कि किडनी बदलनी पड़े तो हर रोज डायलिसिस होना चाहिए, लेकिन इस कमरे में डायलिसिस का कोई उपकरण नहीं है। और अगर खून लेना भी होता, अस्पताल में खिड़की होती है, सीधे ट्रॉली नहीं लाते। वे बहाना बना रहे हैं, मेरा खून डीएनए टेस्ट के लिए ले रहे हैं। स्मृति जी, आप तैयार हैं? बॉस, कनेक्ट हो गया है जीवन अस्पताल का सिस्टम। पूजा जी की हालत ठीक नहीं लग रही। मैं भी डॉक्टर हूँ, मुझे किडनी बदलने की प्रक्रिया सबसे अच्छी पता है। मैं और पापा दोनों का बी ब्लड ग्रुप है। यह जांचने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे की प्रक्रिया करते हैं। कौन सी प्रक्रिया? पहले दान सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा, तभी आगे की प्रक्रिया हो सकती है। मेरे पापा की हालत इतनी गंभीर है, मैं अभी कागजात तैयार करती हूँ। तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। उन्होंने मेरा डीएनए टेस्ट करवा लिया है। मैंने तुमसे क्या कहा था? वह तो मरने वाला है। क्या मैं उसे बचा न सकूं? वह मेरी बहन के पापा हैं। मुझे लिफ्ट में बंद कर दिया गया है। मैं अधिकतम 3 मिनट और रुक सकता हूँ। लिफ्ट अब किसी भी पल बेकाबू हो जाएगी। राहुल, तुम क्या करने वाले हो? तेरा पीछा साफ करूं। तुम खून निकालोगे? नहीं। क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? तुम अपना खून लेकर मेरा खून बदलोगे, है ना? लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक तुम अर्जुन वर्मा के असली बेटे न हो। इला किरीमाई के तेतर है। मोना गुप्ता व वर्मा परिवार की कई सालों से सेवा कर रही है, सब कुछ जानती है। उससे कम बात करो। अब से तुम दिल से यकीन करो कि तुम स्मृति वर्मा हो। तुम अर्जुन वर्मा के बेटे हो क्या मंगेतर? तुम हमेशा मुझे धोखा दे रहे थे। तुमने सही कहा, वर्मा परिवार में सच में कोई सीधा नहीं है। याद रखो, मैं यह खून नहीं भी निकाल सकता हूँ। तेरा पर्दाफाश होते देखूंगा और फिर तुझे उनके हाथों मरते देखूंगा। याद रखो, मैं तुझे सिर्फ इस एक बार बचा रहा हूँ। अगर दोबारा ऐसा हुआ, मैं तुझे बचाने नहीं आऊंगा।
बॉस। लिफ्ट अब ठीक हो जाएगी। सेकंड और रोको। यह मुश्किल है। सेकंड और रोको, मेरी पोजीशन देखो। ठीक है। क्या हुआ? हो गया। शानदार। अरे तुम। माफ कीजिए, आपसे टकरा गया। आप ठीक है ना? नहीं, ठीक हूँ। आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। जांच रिपोर्ट आ गई। स्मृति वर्मा और अर्जुन वर्मा पूरी तरह मैच हैं। डीएनए रिपोर्ट कहाँ है? वह भी मेरे पास है। पुष्टि हुई, जैविक बेटी है। तुम सच में स्मृति हो। सबसे ज्यादा फायदा किसे? वही स्मृति वर्मा का हत्यारा है। मेरे बिना तुम हत्यारा नहीं ढूंढ सकते। चिंता मत करो, नाकाम नहीं होंगे। तुम्हें उनसे ज्यादा बेरहम बनना होगा और जहरीला। तुम अपने ही खून का इस्तेमाल करोगे मेरा खून बदलने के लिए, है ना? लेकिन इसका कोई फायदा नहीं जब तक तुम अर्जुन वर्मा के जैविक पुत्र नहीं हो। सच में मेरी सोच सही थी। तुम ही हत्यारे हो। मैं तुम्हें खुद मारूंगी, बहन का बदला लेने के लिए। क्योंकि तुम अर्जुन वर्मा के बेटे हो तो मुझे स्मृति का रूप क्यों धारण करना है? तुम भूल गए? मैंने तुमसे कहा था शेयर स्मृति के नाम पर है। अर्जुन वर्मा एक गरीब आदमी था। मेरी माँ ने बिना शादी के मुझे जन्म दिया और उससे शादी करने पर अड़ी रही। मेरे नाना ने उसे एक शादी से पहले का समझौता साइन करने को कहा। उस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तुम्हारा अगला कदम क्या है? मुझे तुम्हारी पूरी योजना जाननी है। अब मुझसे कोई बात छिपाई नहीं जा सकती। हम वर्मा परिवार के घर नहीं जाएंगे। वहां चलो। यह मेरा घर है, आराम से बैठिए। आप जब मरीजों को बचाने में व्यस्त थे तब बॉस ने मेरा प्रोग्राम वर्मा समूह के बैकएंड में डाल दिया। अब हम वर्मा समूह के निगरानी सिस्टम पर काबू पा चुके हैं। उसका नाम काजल सिंह है। वह काले मंदिर हत्यारा संगठन की बेटी है। काला मंदिर? यह संगठन हमेशा वर्मा परिवार के लिए ढाल का काम करता रहा है। वर्मा परिवार के कई व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी दुर्घटनाओं का शिकार हो गए। इसके पीछे उनका ही हाथ है। मुझे शक है तुम्हारे पिता की मौत भी उनसे जुड़ी हुई है। यह सब मैंने अब तक पता लगाया है। हमें क्या करना चाहिए? विक्रम वर्मा के पास जो फाइल है वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उसे चुराने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूं? अगर कुछ हो जाए तो मेरी पहचान काम आएगी। इस कमरे में एक खास सुरक्षा प्रणाली है। बॉस, आप तब तक हाथ न लगाएं जब तक मैं इसे कंट्रोल न कर लूं, वरना तुरंत अलार्म बज जाएगा। तुम्हारा ताले तोड़ने का अंदाज बिल्कुल अच्छे इंसान जैसा नहीं लगता। इसमें अजीब क्या है? मैंने विक्रम वर्मा की गाड़ी का ताला तोड़ा है। बस थोड़ी मेहनत लगती है। गाड़ी तोड़ना? हाँ, गाड़ी तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। इसमें इमरजेंसी खोलने का ताला होता है। अंदर से खोलना आसान है, बाहर से खोलना मुश्किल है।
अजीब है, वह फाइल कहाँ छुपाएगा? अगर अर्जुन वर्मा जी को पता चला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर फाइल खो गई तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। हम तो अंदर जा ही नहीं सकते। दरवाजा तोड़ा गया है, वे अंदर आ सकती हैं। दरवाजा बंद क्यों नहीं है? क्या तुम्हें गलत याद है? नहीं, ऐसा नहीं है। अर्जुन वर्मा जी ने खास तौर पर कहा था कल बोर्ड मीटिंग के लिए चाहिए। बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस अलमारी में चूहा तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, यह अलमारी अर्जुन वर्मा जी किसी को छूने नहीं देते। चलो कहीं और चलते हैं, फिर से ढूंढ लेते हैं। हाँ चलो चलें। मुझे पता है विक्रम वर्मा ने फाइल कहाँ छिपाई है। बॉस, अच्छा हुआ तुमने नहीं छुआ। सेफ सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़ा है। मैं थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट कर दूंगा। हाँ। क्या हुआ? हाँ मैं हूँ। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं डॉक्टर हूँ। ताला तोड़ने में मैं तुमसे कम हूँ। एनेस्थीसिया मैं तुमसे कहीं ज्यादा जानती हूँ। क्यों? तुमने ही कहा था कि हत्यारा इस वर्मा समूह में छिपा है। अब तो तुम ही सबसे संदिग्ध हो। तूने मुझे मार डाला। तुझे लगता है तू जिंदा बचकर निकल जाएगी? मुझे परवाह नहीं। कर दो। करो। जब तुम मुझसे इतना नफरत करती हो तो मैं तुम्हें मारने देता हूं। मैं किसका बेटा हूं मेरे लिए मायने नहीं रखता। बस वर्मा परिवार का सब कुछ छीन लेना, उन्हें कुछ नहीं छोड़ना, यही असली बदला है। मैं अब तुम पर भरोसा नहीं करती। मेरी एकमात्र गलती यही थी कि मैंने तुम पर भरोसा करना शुरू कर दिया। बॉस, हम कॉन्फ्रेंस रूम में हैं। राहुल वर्मा को पकड़ लिया है। अच्छा, मुझे पता है। काजल जी, अब आपकी मदद चाहिए होगी। क्या काम है? आप सबने काम पूरा कर लिया। बॉस आपके साथ वापस नहीं आए। मुझे नहीं पता। वह कह रहा था कि खुद आपको छोड़ने आएगा। आधा घंटा हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? अरे हाँ, यह पागल खाने की बंधन पट्टी है। मत छटपटाओ, बेकार है। पूजा जी, आप क्या करने वाली हैं? जो कुछ तुम जानते हो राहुल वर्मा के बारे में सब बता दो। मैं कभी राहुल भाई को धोखा नहीं दूंगा। हम दोनों एक साथ काले मंदिर में पकड़े गए अनाथ हैं। मैं तकनीकी काम करता था, इसलिए थोड़ा आसान था। वह वहाँ 5 साल तक प्रताड़ित होने के बाद भाग गया। वह मुझे साथ ले गया। कई बार मैं मरते मरते बचा। उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। आखिर में मैं उसके साथ हो गया। वह आखिर क्या करना चाहता है? वह अपनी बहन स्मृति वर्मा का बदला लेना चाहता है। आप भी तो जानती हैं ना?
सच में? जब उसे अपनी बहन से इतना प्यार है तो वह उसे ढूंढने क्यों नहीं गया? काले मंदिर से भागने के बाद उसने अपनी बहन स्मृति वर्मा को ढूंढ लिया और हमेशा चुपके से उसकी रक्षा करता रहा। अफसोस, अगर ऐसा नहीं होता तो राहुल वर्मा उस दिन आपके घर नहीं पहुंचता। वह आपकी बहन को बचाने जाना चाहता था। आखिरकार वह एक कदम पीछे रह गया। आपको लगता है मैं आपकी बकवास पर विश्वास करूंगी? उसके कमरे का पासवर्ड क्या है? मुझे नहीं पता। इसे क्रैक करो। यह सचमुच नहीं हो सकता। अगर आप मुझे नहीं मारेंगी तो राहुल भाई आकर मुझे मार डालेगा। वह सचमुच हमेशा अपनी बहन को ढूंढ रहा था। उसने इतने साल लगाए इन सभी लोगों को एक एक करके संदेह से मुक्त किया। अब सबसे बड़ा संदिग्ध विक्रम वर्मा है। राहुल, उसने मुझसे जो कहा वह सच है। पूजा जी, पता नहीं किस वजह से आपने बॉस को गलत समझ लिया, लेकिन मैं कसम खाता हूँ उसने मुझे कभी नहीं दिया किसी को नुकसान पहुंचाने का आदेश। वह एक अच्छा इंसान है। मैंने राहुल को गलत समझा। मैं उसे बचाने जा रही हूँ। सब तैयार है। ठीक है, जाओ। उसने चुराई हुई चीज कहां रखी? क्या तुमने अभी तक नहीं पूछा? काजल जी, वक्त कम है, स्मृति को रोकना ही होगा। उसे भाग लेने मत देना। कल वर्मा परिवार की बोर्ड मीटिंग में। विक्रम वर्मा जी, चिंता मत कीजिए। अरे आ रहा हूँ। लगता है बॉस एक बंद इमारत में है। वह वहाँ क्या कर रहा है? रुको। अगर तुम हमेशा ऐसे चुप रहोगे, मारे जा सकते हो। बहाना मत बनाओ। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो इतनी देर नहीं लगाती। मुझे काले मंदिर के तरीके याद हैं। इतने कमजोर नहीं होते, या फिर इतने साल बीत गए, तुम इतने गिर चुके हो, इस हद तक पहुंच गए। तो तुमने पहले ही पहचान लिया था कि मैं काले मंदिर की हत्यारी हूँ। तुमने बड़ी मुश्किल से काले मंदिर से भागकर निकले हो, जानते हुए भी कि काले मंदिर के लोग वर्मा परिवार के इस झंझट में भी शामिल हैं। तुम फिर भी वापस आने की हिम्मत कैसे करती हो? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। मुझे पता है तुम वर्मा परिवार चाहते हो, तो ऐसा करो, तुम उस स्मृति वर्मा को छोड़ दो, मेरे साथ काम करो, ज्यादा असरदार होगा। मुझे कैसे पता कि तुम मेरी पीठ में छुरा घोंपोगी या नहीं? मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसे छोड़ो। तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने वाली आ गई। मैंने कहा उसे छोड़ो। पीछा मत करो, मेरा अपना प्लान है। राहुल, मैंने तुम्हें गलत समझा था, माफ करना। राहुल, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, जिससे तुम पकड़े गए। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैं ही लापरवाह था। बल्कि मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। मुझे बचाने आने के लिए शुक्रिया। राहुल, क्या तुम सच में मुझसे नाराज नहीं हो?
राहुल, 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 तुम्हें क्या हुआ? राहुल, राहुल, मुझे मत डराओ, जागो राहुल, जागो। राहुल, राहुल, जागो। बॉस। राहुल, मुझे मत डराओ। बॉस। मुझे मत डराओ। राहुल, जागो। राहुल। दीदी, दीदी, दीदी माफ कीजिए, मुझे आग से डर है, मैं आपको बचाने नहीं आ पाया। दीदी, दीदी, जहर का डर है। नाराज मत रहो, कुछ खा लो। तुम नाराज नहीं हो? वो असल में यह तुम्हारी गलती नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी किसी पर भरोसा नहीं करता। ऊपर से वो वर्मा परिवार का था। मेरी गलती है। इस बार कुछ फायदा भी हुआ है। मुझे एक अहम जानकारी मिली है। जिस दिन तुम्हारे घर में धमाका हुआ था, मैंने एक आदमी देखा जो तुम्हारी सीढ़ियों से निकल रहा था। वह आदमी मरम्मत करने वाले मजदूर जैसा लग रहा था। वह शायद वही है जिसका तुम्हारे पिता ने जिक्र किया था। गैस सिलेंडर वाला मजदूर। यह काम शायद विक्रम वर्मा ने करवाया था। सच में विक्रम वर्मा ही हत्यारा है। बॉस, आपने जो कहा था वह मिल गया। जल्दी चलो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें खुद बदला लेने दूंगा। कमीनी औरत, बिल्कुल भरोसेमंद नहीं। सभी वर्मा समूह का कारोबार पूरी तरह से गिर गया है। इसके पीछे असली दोषी कौन है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, सबको पता है। मैं प्रस्ताव करता हूं स्मृति वर्मा को कार्यवाहक अध्यक्ष पद से हटाने का। चाचा जी, इतना बड़ा मामला बिना बताए आपने मुझे इस कार्यवाहक अध्यक्ष को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी है। अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगी है। सिर्फ एक साधारण डॉक्टर वर्मा समूह चलाने की हिम्मत करती है। अपने आप को देख, क्या तू लायक है? विक्रम वर्मा, मैंने तुम्हें चाचा कहा तुम्हारी इज्जत करने के लिए। अगर मैं कहूँ तुम मेरे पिता के जूते उठाने के भी लायक नहीं हो। तू तो बस अर्जुन वर्मा की उठाई हुई लड़की है। वर्मा परिवार की बड़ी बेटी बन गई। यह तो तेरी किस्मत थी, शर्म कर। विक्रम वर्मा, औरतों को कम समझना तो इसका अंजाम बुरा होता है। सभी हाल ही में वर्मा समूह का कारोबार गिरा है, जिसे जवाबदेह ठहराकर हटाया जाना चाहिए। वह मैं नहीं हूँ, बल्कि तुम हो, विक्रम वर्मा। यह बहुत हड़प्पा है। सच में? विक्रम वर्मा, तुमने कंपनी का पैसा हड़प लिया और अपराधी गिरोह से मिल गए। इसका हिसाब साफ साफ लिखा है। अब तुम क्या कहोगे? यह बनावटी हिसाब है। तुझे लगता है ये लोग कौन हैं जो तेरी इस बचकानी बात पर विश्वास करेंगे? क्या ये बनावटी है? शायद तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है ना? सभी
अब वोट करें जो स्मृति वर्मा को हटाने के पक्ष में हाथ उठाए। सब अब वोटिंग स्मृति को हटाने के पक्ष में हाथ उठाएं। तुम लोग? हाँ 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 स्मृति, मैं तुझसे कहता हूं यही है मर्दों की दुनिया, अटल नियम। जो सबसे कड़ा हो वही फैसला करता है। नहीं समझती तो बिस्तर पर जाकर अपने बेवा से पूछ, वह खूब जानता है। इसे बाहर निकालो। छोड़ो। तुमने बुलाया? तू यहां आने की हिम्मत कैसे की? तेरी हिम्मत किसने दी? मैंने। पापा, स्मृति, तेरा प्रस्ताव मैं सहमत हूं। आप लोग? जब कोई विरोध नहीं तो बैठक खत्म। अर्जुन, क्या तू रिश्ता तोड़ना चाहता है? वैसे हाल ही में मैंने विक्रम वर्मा के भ्रष्टाचार का सबूत पाया। क्योंकि वह मेरा सगा भाई है, मैंने उसे आत्मसमर्पण करने को कहा। नहीं सोचा था उसने मेरी दवा में छेड़छाड़ की। हल्का स्ट्रोक हुआ। यह घटना मैंने पुलिस को बता दिया है। लोग अभी आ रहे हैं। मैंने कहा था औरतों को कम आंकना, सजा मिलेगी। मैं तुझे मारूंगा। तुम अर्जुन वर्मा को लाए हो? मुझे लगा तुम ही हो। मैंने कुछ नहीं किया, बस संजय पांडेय से कहा अर्जुन वर्मा की नर्स को बदल दी। यह नींद की गोली लगती है। डॉक्टर संजय, दीपा चौधरी शायद मेरे चाचा द्वारा भेजी गई है। उसने मेरे पिता को नींद की गोली खिला दी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था अर्जुन वर्मा के लोगों से ज्यादा करीब मत रहना, खासकर उससे। राहुल, उसने हमारी मदद की और वह तुम्हारा असली पिता है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अनाथालय में बड़ा हुआ हूं। पिता शब्द मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं। जब तक जिंदा हो हर किसी को अपनों की जरूरत होती है। तुम भी वैसे ही हो। मेरे जीने का एकमात्र अर्थ बस बदला लेना है, जरूरत नहीं। राहुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारे पिता से सुलह कराने में। विक्रम वर्मा पकड़ा गया। वह रहस्यमय मिस्त्री अभी तक नहीं मिला। बॉस बोलिए। उसका मतलब क्या है? आप सब चुप क्यों हैं? वो मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। राहुल, मुझे छोड़ने आओगे? मुझे हुक्म चलाना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, मेरे पास वक्त नहीं। मैंने इतनी पहल की, उसकी मंशा क्या है? चलती हूँ। बॉस, आप पूजा मिश्रा को पसंद तो नहीं करते? तुझे लगता है ऐसी बातें मेरे साथ हो सकती हैं? निकल। वो मैं बाहर जा रहा हूं। मैं ऐसा बहुत बेवकूफ लग रहा हूं। यह है
वे दोनों। क्या? यह नामुमकिन है। मुझे यह पता लगाना ही होगा। पापा, आप कैसे हैं? थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं? तुम मुझसे मिलने आई हो तो मैं काफी बेहतर हो गया हूं। अच्छा। हाँ। कहाँ हो? अगर उसे पता चला कि मैं फिर उनके पिता से मिली तो वह नाराज होगा। मैं ऑफिस में हूँ। वहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं यहाँ हूँ, उस प्रोजेक्ट की फाइल देख रही हूँ। हाँ। मुझे धोखा दिया? हाँ। चलो। मेरे पिता को किडनी की बीमारी है तो उन्हें क्यों दी गई दिल की दवा? मुझे नहीं पता, मैं नई नर्स हूँ। यह दवा डॉ संजय पांडे ने लिखी है। मैं डॉ संजय पांडे से मिलती हूँ और साफ साफ पूछूंगी। अरे क्या हुआ डॉ? सुनई है? तुमने अभी क्या कहा? भगवान का शुक्र है इस बार आपकी बहुत मदद रही, वरना बड़ी समस्या हो जाती। थोड़ा अजीब है, मैं पापा के लक्षण देखूं तो ये गुर्दे की समस्या नहीं लगती, बल्कि लगता है शायद जटिलता है। चिंता मत कीजिए पूजा जी, हम नियमित रूप से जांच और परामर्श करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर संजय। तो मैं पापा से मिलने जाती हूँ। पूजा जी, आपसे एक सवाल पूछना था। कहिए। सुना है पूजा जी के एक मंगेतर हैं। यह डॉक्टर संजय आखिर करना क्या चाहते हैं? इसका मेरे पिताजी के इलाज से क्या संबंध है? बेशक संबंध है और बहुत बड़ा संबंध है। आखिरकार अंकल को मानसिक बीमारी है। मानसिक? आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। बात यूं है, अंकल डरते हैं कि कहीं आप किसी अनजान व्यक्ति से धोखा न खा जाएं। इसी चिंता में दिन रात उदास रहते हैं। मुझे डर है कि इससे आगे का इलाज प्रभावित होगा। मुझे पता था। डॉक्टर संजय, आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद, लेकिन राहुल, वह कोई अजनबी नहीं है। क्या आपको डर नहीं कि वह आपकी संपत्ति हड़प लेगा? वह ऐसा आदमी नहीं है, मुझे उस पर भरोसा है। यह तो ठीक है। डॉक्टर संजय, अगर कोई बात नहीं है तो मैं चलती हूँ। हेलो। क्या ओवरटाइम खत्म हुआ? क्या मैं तुम्हें लेने आऊं? तुम ऐसा कह रहे हो तो मुझे सच में थोड़ी भूख लग गई है। ठीक है, पहले हम खाना खा लें। काम के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है। पापा, ये आड़ू मोना आंटी गांव से लाई हैं, बहुत मीठे हैं, तू चख ले। शुक्रिया पापा। बुरा हुआ, कुछ होने वाला है। हाँ, सच में बहुत मीठा है। हेलो स्मृति कहाँ? वह मेरे पास है। उसे फोन पर बुलाओ। वह अभी थोड़ी व्यस्त है। मैंने कहा उसे फोन पर बुलाओ। कौन? हेलो। आड़ू मत खा। क्या? मैंने कहा आड़ू मत खा, अब तू खतरे में है। तुझे कैसे पता मैं आड़ू खा रही हूँ?
तू मेरी निगरानी कर रहा है? मैं जैसा कहूं वैसा कर। हेलो हेलो पूजा। स्मृति स्मृति पापा बचाओ। पापा ये डॉक्टर संजय झूठा है। उसने आपकी दवा बदल दी। मैं उससे पूछने गई तो उसने मुझे बेहोश कर दिया। पूजा जी, तुम तो झूठी हो। मेरी बेटी स्मृति, उसे बचपन से आड़ू से एलर्जी है, लेकिन तुमने अभी खा लिया और कुछ नहीं हुआ। पापा आप मेरी बात सुनिए। मुझे पापा मत बुलाओ। मुझे बताओ स्मृति कहाँ है? दीदी मर गई है। डॉक्टर संजय, स्मृति, उसने तुमसे उसका रूप धरवाया। मकसद क्या था? क्या उसे सालों पहले की बात याद है? वह मुझसे बदला लेना चाहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। स्मृति ने तुम्हें कितने पैसे दिए? बस मुझे बता दो कि वह कहाँ है। मैं तुम्हें 2 गुना दूंगा, नहीं 10 गुना। दीदी सच में मर गई हैं। मुझे छोड़ दो। तो मुझे बताओ, अंग मिलान के लिए खून का नमूना किसका है? क्या वह स्मृति का नहीं है? राहुल का नमूना। मुझे भी नहीं पता, मैं नहीं हूँ। ये डॉक्टर संजय की दवा है। अर्जुन वर्मा कभी डायलिसिस नहीं कराता था। ऐसा नहीं कि विक्रम वर्मा रोक रहे थे, बल्कि उसे किडनी की बीमारी नहीं थी, उसे दिल की समस्या थी। मैं समझ गई। आपको दिल बदलवाना है। यह हत्या है, अपराध है। हाँ। यहाँ कमजोर को खाया जाता है। मुझे दूसरों के मरने से कोई मतलब नहीं। बोल, स्मृति कहाँ है? अर्जुन तुम सच में पागल हो गए हो। पूजा, तुम हो। तुम ठीक हो। राहुल सावधान। तुम हो राहुल। तुम्हें तो दिल बदलवाना है ना। खून का नमूना मेरा है। आ जाओ, गोली मारो मारो। तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूं। मैं तो मरने से भी बदतर हूं। राहुल चलो चलते हैं। अर्जुन, तुम्हें दिल बदलवाना है तो मुझ पर आओ। मैं हरदम तैयार हूं। तुम रुको। तो तुमने उस समय क्यों सच नहीं बताया? तुम लगभग डूब गई थी।
क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। इस पर हस्ताक्षर करो। सब कुछ तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा। अगर तुम मेरा बदला लेने में मदद नहीं कर सके, मैं तुरंत तुम्हें मार दूंगी। मेरी इकलौती गलती यह थी कि मैं तुम पर भरोसा करने लगा। जब तक जिंदा हो, हर किसी को अपने लोगों की जरूरत होती है। तुम भी वैसे ही हो। चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हें खुद बदला लेने दूंगा। राहुल वर्मा कोई अनजान आदमी नहीं है, मुझे उस पर भरोसा है। अगर हो सके, मैं कितना चाहता हूं सब भूल जाऊं। वक्त को यहीं रुकने दो। हम अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन अब से चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम रोज बहुत बेकार खाना खाते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ। ठीक है, मत। तुम्हें क्या हुआ? अब ठीक है, डरो मत। तुम आग से इतना क्यों डरते हो? माफ करो, मैंने तुम्हें डरा दिया। बचपन में मैंने अपनी मां को आग में जलकर मरते हुए देखा। मैं और मेरी दीदी, हम उसी हादसे में बिछड़ गए थे। यह हार, मेरे पास भी ऐसा ही एक हार था उस दिन। जल्दी उन्हें पकड़ो। रुको, मुझे छोड़ दो। उसे पकड़ो। तुझे नहीं पता वह कौन? छोड़, नीचे जा। अर्जुन वर्मा, तू फिर क्या चाल चल रहा है? पिता पुत्र के प्यार का नाटक रच रहा है क्या? मुझे तेरा दिल निकालना है। यह सिर्फ तेरा अटकल है। मेरे दिन अब कम बचे हैं। वर्मा समूह के लिए मुझे तुम लोगों को जल्दी ढूंढना होगा। तुम्हें वर्मा समूह का वारिस बनाना है। अगर ऐसा है तो तूने बहन को क्यों मार डाला? क्यों? काला मंदिर ने हत्या की है, मैंने नहीं किया। तुझे पता होना चाहिए, वर्मा समूह आज जो है उनके सहयोग के बिना नहीं, लेकिन उनका मुखिया लालची है और वर्मा समूह को हड़पना चाहता है। उन्होंने ऐसा किया ताकि मेरा कोई वारिस न बचे। लेकिन अब मुझे बंधक बनाने वाला तू है, काला मंदिर नहीं। अगर मैं तुझे यहां न लाता, क्या तू मेरी बात सुनता? मुझसे दूर रह। तेरी स्थिति अभी बहुत खतरनाक है, इसलिए मैंने एक उपाय सोचा है तुझे बचाने का। विवाह। विवाह? बिल्कुल सही। बस तू काजल सिंह से शादी कर ले, भले ही मैं मर जाऊं, तू और वर्मा समूह फिर भी बच सकते हो। अब तो यहां तक आ गया है, तुझे लगता है मैं अब तुझ पर भरोसा करूंगा? यह मामला तेरे हाथ में नहीं। राहुल, हालांकि मुझे भी तरस आता है, लेकिन अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मुझे उसे मारना पड़ेगा। अर्जुन वर्मा, इतने साल बीत गए, तू सचमुच वही है पूरा कमीना? वर्मा समूह के भविष्य के लिए मुझे यह करना ही पड़ेगा। तो क्या
तू मानेगा या नहीं मानेगा? हाँ, मैं विवाह, इस मामले के बाद मैं तुझसे जरूर हिसाब लूंगा। क्या हुआ पूजा जी, जागिए। राहुल वर्मा पकड़ा गया। भैया का फोन सिग्नल नहीं मिल रहा। पूजा जी, जल्दी से यह खबर देखिए। सज्जनों, आज हमारे वर्मा समूह का बहुत खुशी का दिन है। मैं अर्जुन वर्मा बरसों बिछड़े हुए को पा लिया अपना बेटा राहुल वर्मा। अच्छा, वह जरूर ब्लैकमेल किया गया है। अर्जुन वर्मा उसका दिल निकालना चाहता है। हमें उसे बचाने का उपाय ढूंढना होगा। मैंने सीसीटीवी चेक किया, एक बहुत जाना पहचाना शख्स दिखा। यह देखिए, जो भैया को पकड़ने घुस आए, क्या वही मिस्त्री है? यह जरूर अर्जुन वर्मा ने किया है। लेकिन हमारे पास अभी सबूत नहीं है। अब इतना सब नहीं देखा जा सकता। मुझे राहुल वर्मा के पास जाना है। मैं घोषणा करता हूं, राहुल वर्मा और काजल सिंह की शादी अगले महीने होगी। क्या बात है? मिस वर्मा, क्या आपको पता है आप क्या कह रही हैं? सही कहा। मैं खुलेआम आरोप लगाती हूँ, वर्मा समूह किराए की हत्या, निर्दोषों की हत्या। क्या यह पागल हो गई है? अपनी ही कंपनी की शिकायत कर रही है। क्या यह संपत्ति के लिए लड़ रही है? मिस वर्मा, आप क्यों? स्मृति वर्मा मर चुकी हैं। मैं पूजा मिश्रा हूँ, स्मृति वर्मा की बहन हूँ, मर गई। मेरी बहन वर्मा परिवार से कई सालों से बिछड़ी थी। अभी अभी परिवार मिला था, एक विस्फोट में उसकी मौत हो गई। सच जानने के लिए मैंने उसकी पहचान अपना ली और वर्मा परिवार में घुस गई। अब हत्यारा मिल गया है। यह व्यक्ति वही है जिसने मेरे पूरे परिवार को मारा और स्मृति वर्मा को मारा, और पीछे का मास्टरमाइंड वर्मा समूह के अध्यक्ष हैं। अर्जुन वर्मा, वह झूठ बोल रही है। सब लोग, स्मृति वर्मा मेरी सगी बहन है और वह भी पूजा मिश्रा के परिवार की हैं। यह उसने सही कहा, लेकिन यह मामला अर्जुन वर्मा से इसका कोई संबंध नहीं। पूजा मिश्रा ने पहचान चुराई, वर्मा परिवार की संपत्ति हड़पने की कोशिश की। अब जब पोल खुल गई, गुस्से में आ गई, यहां कीचड़ उछाल रही है। आखिरकार यह सब पैसे के लिए ही है ना? तुम क्या कह रहे हो? क्या वे तुम्हें धमका रहे हैं? मिस मिश्रा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? कीमत बताओ। राहुल वर्मा, अब अकेले सब कुछ मत सहो। तुम मुझे इस तरीके से भगाना चाहते हो? मैं तुमसे कहती हूँ, नामुमकिन। मिस मिश्रा, समझदारी दिखाओ, पैसे लेकर चली जाओ। मेरे मंगेतर के पीछे मत पड़ो। मंगेतर? राहुल वर्मा, आखिर क्या हुआ है? तुम मुझे साफ बताओ। तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए, मैं उसकी जान बचा रही हूँ। यह मेरी बहन की चीज है, अब इसे वापस करने का समय है। तुम मुझे जैसे चाहो अपमानित करो, मुझे सब पता है। यह सब तुम्हारा असली इरादा नहीं है। पूजा जी, हमारी साझेदारी खत्म हो चुकी है। अगर मैं तुम होते तो मैं चुपचाप चला जाता, फिर कभी नहीं आऊंगा। देर हो चुकी है, अब हमारी शादी की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। मैं हार नहीं मानूंगी, बदला भी नहीं, और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी।
राहुल राहुल मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। पूजा जी बस कर दीजिए, बॉस ने आपको जो पैसे दिए हैं वो आपकी बाकी जिंदगी के लिए काफी हैं, आराम से जी सकती हैं। तुम कहाँ हो? बाहर आओ मुझसे मिलने। अगर तुम पहले मेरी सुन लेते तो यहाँ तक न आना पड़ता। वह मिस्त्री जिसने मेरी बहन को मारा, वह तुम्हारे काला मंदिर का आदमी था। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने दुश्मन से काम करूं? काला मंदिर कैसी जगह है तुम्हें पता ही है। जो ज्यादा दे उसी की बात मानी जाती है। मैं भी वैसी ही हूँ। राहुल, अगर तुम मुझे खरीदना चाहते हो तो यह भी मुमकिन है। बस डर है कि मैं अर्जुन वर्मा से बेहतर कुछ नहीं दे सकता। मैं जो चाहती हूँ वह सिर्फ वर्मा समूह नहीं है। काजल, तुम हद से ज्यादा हो गए। हद तो तुमने की है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने इस शादी को बर्बाद किया मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। पूजा मिश्रा को भी। यही तो तुम हो। मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हो सकता हूं, बस इसकी कीमत क्या तुम सहन कर सकते हो? मैं पूरी तरह से तैयार हूं। सारे मर्द बुरे होते हैं। बॉस, पूजा मिश्रा गायब है। नहीं चाहिए। मेरे साथ घर चलो। मैं तुमसे नहीं जाऊंगी। बहुत नफरत करते हो मुझसे? मुझे तुमसे बहुत नफरत है। तुम मुझे छोड़ो, मुझे नीचे उतारो। नहीं सोचा था कि घूम फिर कर मैं वापस शुरुआत पर आ गई। यह है राहुल, वर्मा परिवार ने मुझे ढूंढ लिया। मैं उस जगह से नफरत करता हूँ, पर मुझे वापस जाना ही होगा, क्योंकि ऐसा करके ही मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। मेरी बहन मेरे लिए खुश है। मैं ज़बरदस्ती हंसता हूँ। वे भी मेरे परिवार हैं। मैं उन्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहता। यह दीदी की डायरी है। राहुल, माफ करना। मुझे नहीं पता कि मेरा चुनाव सही है या गलत, पर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम उस हादसे में मर जाते।
तुमसे दूर जाकर ही मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। शायद यही हमारी अनिवार्य नियति है। काश समय पीछे लौट जाए। तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी देखभाल करूं, ताकि तुम अकेले न रहो। मुझे कोई बचाए। पापा शैतान हैं। मैं इस घर को छोड़ना चाहता हूँ। पापा ने मम्मी को कहा कि हमें लेकर भाग जाओ। पापा ऐसे लग रहे थे जैसे मार डालेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा था। मम्मी कहती थी कि पापा लगातार अपराध कर रहे हैं। उसने पापा को धमकाया कि वह चली जाएगी, उसे छूने से मना किया। अगर फिर पास आया तो पुलिस बुलाकर पकड़वा दूंगी। अब और राहुल को अकेले इतना सब नहीं झेलने दूंगी। उठो, काम करो। पूजा जी, तुम फिर क्या करना चाहती हो? मैं खुद अपना बदला पूरा करूंगी। मुझे बताओ अर्जुन वर्मा कहाँ है? अच्छा लग रहा है? कितना भी सुंदर कपड़ा हो, तुम पर बेकार ही लगता है। राहुल, मुझे लगता है तुम्हें अभी भी अपनी जगह नहीं पता, लेकिन आज मैं तुम्हें छूट दे सकती हूँ। बस तुम मेरे साथ मंच पर आओ, बाकी सब बातों को मैं अनदेखा कर सकती हूँ। बाद में मिलेंगे जानू। क्या ऐसी भी जगह है? यह वर्मा समूह सचमुच बहुत छिपा हुआ है। काम करो। हाँ हाँ, दाएं मुड़ो, आगे चलो। आगे इस इलाके में मूविंग कैमरे हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 9 सेकंड हैं। 3 सेकंड और रोकना। ये दोनों कैसे एक जैसे हैं? बस मुझे दबाना जानते हैं। सारे उपकरण जांच हो चुके हैं। हृदय मिलते ही तुरंत ऑपरेशन कर सकते हैं। अर्जुन वर्मा अभी भी राहुल के पीछे पड़ा है। पहले उनकी शादी होने दो, फिर देखेंगे। मैं अभी काजल सिंह से पंगा नहीं ले सकता। अच्छा, जो काम मैंने तुमसे कहा था वो कैसे चल रहा है? हुक्म दे दिया गया है। गोदाम के पास बारूद बिछा है। ऑपरेशन रुकते ही हम इस पुराने गोदाम को जला सकते हैं। उम्मीद है इस बार कोई गड़बड़ न हो। काजल सिंह इनके साथ मिली हुई है। राहुल की यह शादी नहीं होनी चाहिए। भैया, वह गोदाम में घुस गई और बाहर नहीं आई। अब क्या करें? क्या आपके पिता ने उसे पकड़ लिया? समझ गया, मैं संभाल लूंगा। आप जाग गई। पूजा जी, आप यहां कैसे पहुंची? पूजा जी अकेले यहां पहुंची सिर्फ राहुल के लिए। क्या मेरा बेटा सच में इतना अच्छा है? वह आपका इस दुनिया में छोड़ा गया एकमात्र मूल्य है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह व्यक्ति दुनिया के लिए मूल्यवान है या नहीं। मैं सिर्फ यह देखता हूं कि यह मेरे लिए मूल्यवान है या नहीं। आपका मूल्य राहुल को यहां लाना है और राहुल का मूल्य मुझे दिल देना है। शादी खत्म होते ही मैं ऑपरेशन का इंतजाम कर दूंगा। वह आपका अपना बेटा है। अध्यक्ष जी, शादी अभी शुरू होने वाली है। मैं अपने बेटे की शादी में जा रहा हूं। उसे खत्म कर दो। मुझे छोड़ दो।
तुमने मुझे बुलाया? मैंने तुम्हें चेताया था। मैंने शादी के लिए शर्त यह रखी थी कि पूजा मिश्रा की सुरक्षा सुनिश्चित हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हद जानता हूं। पर तुमने उसे बंधक बनाया। क्या ऐसा है? तुम्हें क्या लगता है? पुष्टि कर लेते हैं, क्या वह पूजा मिश्रा हैं? सच में वही है। जल्दी उसे छोड़ो। नमस्ते, आपका डायल किया गया नंबर बंद है। चिंता मत करो, मैंने खास तौर पर कहा है उसे कुछ नहीं होगा। वे कहते हैं उसे छोड़ दिया। क्या तुमने उसे देखा? नहीं, वह बिल्कुल नहीं गई। तुम्हें यकीन है? मैं गोदाम के पास आ गया हूँ, दरवाजे पर नजर रखी है, कहीं नहीं गई बॉस। अब क्या करें? राहुल, मंच पर आ जाओ। मुझे बाहर निकालो। बचाओ, बचाओ। गाड़ी खोलना मुश्किल है। अंदर आपातकालीन खोलने का हैंडल है, अंदर खोलना आसान है, बाहर खोलना मुश्किल है। अगर ऐसा है तो इस गाड़ी में भी जरूर होगा। आइए आइए अंदर आइए, आइए आइए अंदर आइए। क्या यह राहुल का हार? राहुल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है।
अब शादी के सबसे बड़े पल पर आते हैं। कृपया दूल्हा और दुल्हन अंगूठियां बदलें। रुको। रुकिए। सभी, मुझे एक और बात घोषित करनी है। आज की यह शादी एक पूरी तरह से साजिश है। वर्मा समूह वर्षों से अपराधी गिरोह के नियंत्रण में था। वे न केवल अपने भरोसेमंद लोगों को कंपनी में बिठाया, बल्कि शादी के जरिए कंपनी के शेयरों पर कब्जा करना चाहते थे। मैं और मेरे पिता अर्जुन वर्मा सालों से प्रताड़ित और नियंत्रित किए जा रहे थे। इसलिए हमने यह उपाय चुना। शादी के माध्यम से एक एक करके उनके अपराधों को उजागर किया, और इस सब का मास्टरमाइंड मेरे सामने खड़ी यह दुल्हन है, काजल सिंह। बाकी बातें आप मेरे पिताजी से पूछिए। हम चलते हैं। तुम क्या बक रहे हो? काजल सिंह, उसकी बकवास मत सुनो। बूढ़े चालबाज, मुझे धोखा देने की हिम्मत? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। श्री वर्मा, क्या आदित्य वर्मा की बात सच है? कृपया सबको एक उचित स्पष्टीकरण दीजिए। क्या आप सच में अपराधी गिरोह के नियंत्रण में हैं? कृपया समझाइए। जो अभी आदित्य वर्मा के साथ गई, वह औरत कौन है और आपके समूह से उसका क्या संबंध है? चलो, क्या देख रहे हो? मैं सच में शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता था मुझे पता है। रुको, भागो। नमस्ते, आपका डायल किया गया नंबर बंद है। अभी तक संपर्क नहीं हुआ। उसे छोड़ो। पता नहीं कहां भटक रहा है। अब वर्मा ग्रुप के शेयर लोअर सर्किट पर आ गए हैं। बाकी 70% साझेदारों ने बयान जारी कर दिया है संबंध तोड़ने का। तुम सही कह रहे हो, यही असली बदला है। यह है। यह मैंने भागते समय रास्ते में संयोग से पाया। तुम्हारा है ना? अरे हाँ, अर्जुन वर्मा ने अभी तक तुम्हारा दिल नहीं छोड़ा है। उसने काजल सिंह से गुप्त समझौता किया है। तुम्हें पकड़ने आएगा। अजीब, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन वर्मा कहाँ मिल नहीं रहे? वह कहाँ छिप गया? या फिर मैं कहाँ चूक गई? मैं थोड़ा बाहर जाता हूं। हाँ, जल्दी वापस आना। मैं अब उसका बोझ नहीं बन सकता। मैं खुद इससे निपट लूंगा। क्या कुछ प्रोग्राम हैं जिन्हें नितिन भट्ट के इस कंप्यूटर से नियंत्रित करना है? अजीब, अभी तक वापस क्यों नहीं आया? नितिन, कुछ गड़बड़ है।
तुम यहाँ क्यों आए? अगर मैं नहीं आती तो क्या तुम अकेले अपनी जान देने जा रहे थे? तुम क्या हीरो बन रहे हो? मुझे तुम्हारी चिंता है। माँ, दीदी, नितिन मेरा हर अपना मेरी वजह से मरा। मैं किसी को भी नहीं बचा सकता। मैं नहीं मरी। तुम मत डरो। क्या मैं अकेली भी मुसीबत से नहीं निकल चुकी? क्या मैं तुम्हें नहीं ढूंढ लाई? मैं खुद को बचा सकती हूँ। तुम इतने दिनों से डटे रहे, अब तुम अकेले नहीं हो। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे एक तरीका सूझ गया है। क्या यह ठीक रहेगा? अर्जुन जी, आपने बुलाया? तुमने पूजा को भागने दिया? मुझे भी नहीं पता। अर्जुन जी, कभी कभी मुर्दा ही चुप रहता है। मैं आ गया। सच में नहीं सोचा था कि तुम इस पूजा के लिए इतना कर सकते हो। उसका इसमें कोई हाथ नहीं। मैं आपसे निपटने आया हूं। संजय, मैं अभी देख लेता हूं। बदकिस्मती। अब तो बस एक बात पूछता हूं, आपने ऐसा क्यों किया? जब मैं जवान था तुम्हारी मां के घर घरजमाई बनकर आया। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके परिवार वाले मुझे नीचा समझते थे। सफलता के लिए मैंने हर तरीका अपनाया ऊपर चढ़ने के लिए। काले मंदिर से जुड़ने में भी संकोच नहीं किया। लेकिन तुम्हारी मां, उसने कोई समझ नहीं दिखाई। उसने तो कुछ छोटी मोटी बातों पर मुझे पुलिस को पकड़वाने जा रही थी। आप कहते थे उससे प्यार है, लेकिन उसकी हत्या करने वाला क्या आप ही नहीं हैं? हाँ, तो क्या? उस जैसी औरत मरनी चाहिए थी। मैं तो मामले को दबाना चाहता था, मगर उसने तो घर छोड़ने का कांड कर दिया। इसलिए वह हादसा हुआ। और बहन को क्या पता था? आपने विक्रम वर्मा को क्यों कहा उसे किराए के हत्यारे से मरवाने को? मैंने तो उसे सिर्फ जांच के लिए भेजा था। मुझे तो दिल चाहिए था। मैं तुम्हारी बहन की जान कैसे ले सकता था? मैं भी बाद में पता चला। अफसोस। मगर खुशकिस्मती है कि तुम हो। दिल। अर्जुन वर्मा, क्या आप में दिल है? अब यह सब कहना क्या फायदा है? मैं तैयार हूं, शुरू कर सकते हैं। रुको। तुम्हारे अपराध के सबूत। अभी अभी मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस यहाँ आ रही है। अर्जुन वर्मा, अगर मैं तुम होती तो जल्दी छोड़ देती। अर्जुन वर्मा, तुम तो बिल्कुल जानवर हो। वर्मा समूह के भविष्य के लिए अब मैं इतना सब नहीं देख सकता। अपने पापों के लिए बहाने मत बनाओ। तुम तो एक बेरहम कमीना हो। अगर तुम अब सच कबूल कर लो तो कुछ दिन और जी लेगा। तुम मुझे धमका रहे हो? मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग दे सकती हूँ, लेकिन देने के बाद भी बहुत देर हो चुकी है। अभी अभी मैंने रिकॉर्डिंग फाइल अपलोड कर दी है। अगर तुमने हमें मार भी दिया तो तुम्हारे अपराध के सबूत पुलिस को जल्दी मिल जाएंगे। लगता है तुम दोनों को जीने की कोई चाह नहीं। बदला लेने के लिए हम कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। पागल सब पागल। अगर मुझे सही याद है, इंसान अभी अभी मरा हो तो उसके अंग ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, है ना? अध्यक्ष जी, हालात ठीक नहीं है, छोड़ दो। उसे मार डालो। राहुल आज नहीं मरेगा। तुम्हें यहां कैसे पता चला?
तुम हो। मैंने काजल सिंह के साथ सौदा किया है। अभी अभी मैंने वर्मा समूह में अपने सारे शेयर उसे ट्रांसफर कर दिए। इसकी कीमत मेरे लिए तुम्हें खत्म करो। क्या कहा तुमने? अर्जुन वर्मा, तुम्हारी साझेदारी की शर्तें बहुत जटिल हैं, मुझे पसंद नहीं। मुझे सीधा सादा पसंद है। तुम अगर जीना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। अध्यक्ष जी, आपके घर के मामले में नहीं दखल दूंगा, ख्याल रखना। ठीक है, चलो। तुम ऐसे ही चले जा रहे हो। वह खत्म हो गया। तुम उससे ज्यादा इंसानियत वाले हो। राहुल वर्मा, हम सब मिलकर नरक में जाएंगे। नहीं, यह बारूद है। यह वह बदला नहीं है जो मैं चाहता था। यह भी वह नफरत नहीं है जो तुमने चुनी थी। चलो चलते हैं। बुरा। राहुल, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आखिरकार खत्म हो गया। नहीं, अभी शुरू हुआ है। आग में डूबना।